जय हिंद फ्रेंड्स। नौजवान क्रांति के इस एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। कल मैंने आप सभी लोगों से चर्चा की कि न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, प्रेस ये आधुनिक राजनीति का आधार स्तंभ है। कल मैंने आपको बताया कि जब 90% जनता अशिक्षित थी तब समाचार पत्रों ने कितनी अहम भूमिका निभाई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। आपको पता है, लिटन ने तो बैन लगाया समाचार पत्र पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तिलक को 6 साल की सजा हो गई डिफेंस इंडिया एक्ट के अंतर्गत। डिफेंस इंडिया एक्ट 1908। और सबूत क्या था? समाचार पत्र, उनका खुद का समाचार पत्र। रैंड की हत्या हो गई थी। रैंड प्लेग कमिश्नर था पूना का। चापेकर बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। और इनका समाचार जो पत्र था उसके फ्रंट पेज पे आधी न्यूज रैंड के कुकृत्य की थी और आधी गीता का संदेश। प्लेग कमिश्नर था ये। जिस तरह समाचार पत्रों ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसी प्रकार समाचार पत्र फिर से भारत को एक सशक्त प्रजातंत्र की तरफ ले जाएंगे। खैर, और दो सेवाएं बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक तो पुलिस की सेवा, मतलब मैं सलाम करता हूं, हालांकि पुलिस विभाग पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पुलिस वाले ऐसा करते हैं। सर, बड़ी सेवा करते हैं सर। और जहां तक रहा सवाल करप्शन का, सर, इस देश में करप्शन सबसे ज्यादा ऊपर है सर। जितनी ऊंचाई पर आदमी बैठा हुआ है, इस देश में करप्शन नीचे नहीं है सर। सर, इस देश में करप्शन नीचे। एक घटना मेरे साथ मुंबई में घटी सर। हम वो मैरिन ड्राइव पे होटल कॉन्टिनेंटल है, तो हम मैरिन ड्राइव के एक कोने पे बैठे थे, नारीमन पॉइंट पे। वहां से हमने एक कार ली, काली पीली, और वहां से हम होटल कॉन्टिनेंटल आए। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। तो मेरी वाइफ का बैग था। काली पीली ऐसे ही चलती, उसमें कोई वो तय कर लेते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस पे बोल देते हैं कि साहब इतना पैसे लेंगे, 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए, या वो मीटर ऑन कर देते हैं। तो ये था कि साहब मैरिन पॉइंट से, नारीमन पॉइंट से कॉन्टिनेंटल होटल, बोले साहब 100 रुपए लेंगे। चलो ठीक है, चलो बैठे। वो लेकर आए, हमें छोड़ा। मेरी श्रीमती जी का एक बैग था, उसमें करीब 50,000 रुपए और उनके कुछ अपने गहने वहने जो उन्होंने उतार के उसमें रख लिए, तो रखे थे। वो जल्दबाजी में एक बैग तो उन्होंने लिया, उसको भूलकर चली गई। अब सर, ऊबर तो था नहीं, ओला तो था नहीं। जब वो ऊपर पहुंची तो उन्हें याद है कि आपने मेरा बैग लिया। मैंने कहा हम क्यों उठाएंगे भाई आपका बैग, वैसे तो उठा ही लेते हैं, लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं उठाया। कहीं अरे वो तो कार में ही छूट गया। अब उसे आप ट्रेस कहां करेंगे? ये व्यक्तिगत घटना मैं आपको बता रहा हूं। अब आप उसे ट्रेस कहां करेंगे? ना उबर, ना ओला, ना आपके पास कोई रिकॉर्ड, ना आपके पास गाड़ी का नंबर। आप तो होटल के बाहर उतर लिया, अंदर भी नहीं आए कि कैमरे में आ जाए। ठीक 2 घंटे बाद हमें रिसेप्शन से नीचे से कॉल आई कि भैया आपको कोई पूछ रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं नीचे आया, तो मैं बाहर आया तो देखा वही टैक्सी ड्राइवर था। उसने कहा साहब शुक्र मनाइए कि हम घर चले गए, किसी दूसरी सवारी को नहीं लिया, ना मिली। और जब घर गए, गाड़ी खड़ी की, अपना सामान निकाला तो देखा आपका बैग पीछे पड़ा हुआ है। साहब बैग देने आए आपको। दो कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक पुलिस विभाग का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है सर। सिर्फ अपराधी, बदमाश 99% इन्हीं लोगों से मिलना ही है। मतलब 5 साल कोई भी पुलिस की नौकरी कर लेगा ना सर, वो एक अर्धविक्षिप्त अवस्था में आ ही जाएगा सर। मेडिकल की सर्विस और पुलिस की सर्विस ये बहुत चुनौतीपूर्ण सर्विस है सर। इसलिए कोशिश किया करें कि दोनों आदमी से, सर इसमें कोई गुमान की बात नहीं कि हम पुलिस वालों से लड़ गए, हम डॉक्टर से लड़ गए। नहीं सर, अगर वो आपको रोकते हैं, कोई सवाल करते हैं, आप उन्हें जवाब दीजिए, प्यार से बात करिए, क्या फर्क पड़ता है सर। उसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है कि आप लोगों से लड़ जाते हैं, हम पुलिस वालों से लड़ गए, कोई फायदा नहीं सर। सर, स्त्रियां तो वैसे भी भगवान की प्रतिनिधि हैं।
भगवान को अपने आप को दिखाना था लोगों को दुनिया में, तो स्त्री का रूप लिया उसने। वुमन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उसने अपने दोनों रूप दिखाए, प्रेम का रूप भी और क्रोध का रूप भी। प्रेम का रूप दिखाया मां के रूप में, अति प्रेम। रोटी और भिंडी की सब्जी और दाल थाली में वो लेकर आपके सामने आपकी मां आती है और आपने थाली उठा के फेंक दिया। डेली डेली भिंडी बना दो, भिंडी खाएंगे, भिंडी खाने के पैदा हुए। उसने कहा अच्छा बेटा क्या खाओगे बताओ, वही बना दे। फिर चली गई किचन में, उसको दर्द है कि वो बुखार में है कि वो परेशान है। सर 40 के बाद लगभग हर औरत किसी ना किसी शारीरिक समस्या से ग्रसित होती है, और 99% औरतें अपने दर्द को, अपनी बीमारियों को डिस्क्लोज नहीं करती हैं। ये खास बात है सर उनकी। 99% सर, 99 नहीं करती हैं सर। लेकिन 40 के बाद, और आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो फिर तो और दिक्कतें हो रही हैं सर। इसलिए औरतों को एक विशेष स्थान मिलना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, उनका योगदान बहुत ज्यादा है, एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में। ये पूंजीवादी युग है सर, इसलिए हम उनकी योगदान को समझ नहीं पाते। जिस दिन इन योगदानों को रुपए में निर्धारित किया जाएगा, रुपए में, कि मां का एक दिन का काम घर में 1 लाख रुपए के बराबर है, तब आपको अंदाजा होगा कि एक महीने में वो 30 लाख का काम करती है। क्योंकि इन कामों को हम पैसे में नहीं नापते हैं, इसलिए हमें उसका अंदाजा नहीं होता। सर कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उस काम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सर। भारत, मैं बार बार इस शब्द को दोहराता हूं, भारत। मनोज कुमार जी इस नाम से बड़े प्रभावित थे, बॉलीवुड के मनोज कुमार जी, और वो अपना नाम कई सारी फिल्मों में उन्होंने भारत ही रखा है। इस देश के पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं सर, ऐसे ऐसे, कि अगर उन फॉर्मूलों को प्रचार प्रसार किया जाए, उन फॉर्मूलों को फिर से अपनाया जाए, सर 5 साल लगेंगे सर। इस देश का कोई मुकाबला नहीं है सर, इस देश की संस्कृति का, इस देश के दर्शन का। योगदान तो पूरी दुनिया का है सर, ऐसा थोड़ी कि हम ही तुर्रम खां हैं पूरे देश में। लेकिन हमारी एक अलग बात है सर, हमारी एक अलग पहचान है सर। और हमारी पहचान यह है कि हमें जगत गुरु की संज्ञा दी गई। मॉडर्न हिस्ट्री में जगत गुरु, मॉडर्न इंडिया में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना है, पता नहीं कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, बड़ी चौंकाने वाली घटना है सर, थियोसॉफिकल सोसाइटी। आज जो मुद्दा मैंने उठाया है, मैं चाहता हूं कि आप उस मुद्दे पर गौर करें, सुने। मैंने आपसे क्या कहा कि इस देश की जो सबसे महानतम चीजें हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, सबके धर्मों ने मुक्ति का मार्ग बताया है, मोक्ष। सब उसे अलग अलग वर्डों से पुकारते हैं। कोई मोक्ष कहता है, कोई मिराज कहता है। इस्लाम में वर्ड है मिराज, कि मोहम्मद साहब 7वें आसमान पे गए थे। 7वां आसमान कौन है सर? ये 7 चक्र। कभी कभी आपके बड़े गूढ़ सवालों का जवाब कुछ ऐसे लोग दे देते हैं। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी था यूपी में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आप जानते हैं होता है प्रदेश में, तो हर जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। अंग्रेजों ने यह प्रथा शुरू की थी बेसिक शिक्षा अधिकारी की। किसने शुरू की थी मैं आपको बता दूं, कर्जन ने। उसके पीछे यह था, स्कूलों पर नजर रखो कि वो अंग्रेजी शासन के विरोध में शिक्षा तो नहीं दे रहे। इस चीज की शुरुआत की थी कर्जन ने, याद रखिएगा इस बात को, कर्जन ने, कि इस बात पर नजर रखो कि कहीं ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ शिक्षा तो नहीं दे रहे, कहीं ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों को भड़का तो नहीं रहे। तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता था वो स्कूलों में इंस्पेक्शन करने जाता था। तो इंस्पेक्शन करने गया तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, उसी में उसको बच्चों की विचारधारा पता चलती थी कि बच्चे क्या सोचते हैं। बड़ी सारी घटनाएं हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों की। अभी आज आधुनिक, अभी समकालीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार होता है, उसमें एक बड़ा फेमस कहानी है कि अभी तत्कालीन समय में कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी स्कूल में गए इंस्पेक्शन करने के लिए। तो क्लास 11 की क्लास में वो गए, तो बच्चों ने बड़ा नमस्कार किया और बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे थे। तो आगे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखा कि क्या बोल रहा है ये। क्लास टीचर ने कहा सर इसी ने तोड़ा होगा सर। हम सर जानबूझ के इसको आगे बैठाए थे सर, ये बहुत बदतमीज लड़का है क्लास का, और हमने इसको जानबूझ के आगे बैठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदतमीजी, पता नहीं बदतमीज कैसे कर गया सर, और तोड़ा इसी ने होगा।
बेसिक शिक्षा अधिकारी को बड़ा झटका लगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहा है। वो बेचारे प्रिंसिपल के पास चले गए कि यार अजीब ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, वो कह रहा मैंने नहीं तोड़ा। ये तुम्हारा टीचर कहता है कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, ये क्या ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में, ये स्टैंडर्ड है। अरे प्रिंसिपल ने कहा बैठो साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो सर, धनुष है ना, कारपेंटर को बुलवा के ठीक करवा देते सर। यह है भारत की शिक्षा व्यवस्था। ऐसी घटना और भी है कि एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्कूल में गए, उनको बड़ा दम होता था कि मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन कभी कभी बड़े खतरनाक सवालों का जवाब बड़े साधारण लोगों ने जबरदस्त तरीके से दिया। गए कि स्कूल में वो क्लास में एंटर किया उन्होंने, क्लास में एंटर, वो पूरा स्कूल डरा हुआ था कि यार ये जो भी सवाल पूछता है कोई जवाब ही नहीं दे पाता। टीचर डरे हुए थे, प्रिंसिपल डरा हुआ था, बच्चे डरे हुए थे। वो गए क्लास में गए, वो भी क्लास 11 में गए, और फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक जहाज उड़ता है 2 घंटा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। बोले दिल्ली से एक जहाज उड़ता है कलकत्ता की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इस आधार पे बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अब हवाई जहाज के गति से, स्पीड से आपकी उम्र का क्या लेना देना है सर। पर लोग सवाल पूछते हैं सर। जैसे पहले मेरी आदत थी लोगों को बता देना कि साहब हम इतिहास पढ़ाते हैं, साहब हम इतिहास के टीचर हैं, ऐसा वैसा। अब तो खैर ये गलती हम करते ही नहीं। पहले शुरुआत में एक बड़ा होता था, अच्छा लगता था कि थोड़ा सम्मान मिलेगा तो बोल देते थे, तो लोग बड़े सवाल कर लेते थे, भाई साहब वो बाबरवा जो मस्जिद गिराया था तो वो सही है भाई साहब। अरे भाई साहब वो गांधी जी जो है, वो जो लोग बताते हैं कि लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तो वो कुछ है भाई साहब, मतलब इतने बदतमीज थे। अच्छा भाई साहब वो जो एडविना वाला केस सुनाई पड़ता है, अजीब अजीब से सवाल करते थे लोग, अजीब अजीब से। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि यार अजीब सवाल का अजीब ही जवाब होता है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली से हवाई जहाज उड़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ, बताओ मेरी उम्र कितनी। वहां भी एक लड़का बैठा था, उसने हाथ उठाया। क्लास का टीचर तो डर गया कि ये तो सबसे निकम्मा लड़का है, ये तो आज तक जिंदगी में जो है भारत की राजधानी नहीं बता पाया, ये कैसे सवाल का जवाब देगा, और इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 44 साल। बेसिक शिक्षा अधिकारी की उम्र थी 44 साल। वो तो बड़े दंग हो गए कि अरे यार, बोले शाबाश बेटा, मेरे इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे ही नहीं पाया था, ये क्या कमाल का डाला तुमने, ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 44 साल है। अरे बोला सर वो बस है, मेरा एक तरीका है सर। नहीं नहीं नहीं, बोले कैसे निकाला तुमने, ये मुझे बड़ा अचंभित कर रहा है कि ये बात तुमने कैसे निकाली एग्जैक्टली कि मेरी उम्र 44 साल है। कहा सर हमारे भी अपने पैरामीटर हैं सर, जैसे आपके सवाल पूछने के अपने पैरामीटर हैं, हमारे भी जवाब देने के अपने पैरामीटर है सर। मेरा भाई है बड़ा 22 साल का, आधा पागल है सर। उसने कहा मेरा एक बड़ा भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है सर, और आप तो पूरा है सर, तो आपकी उम्र 44 होनी चाहिए सर। क्षमता की कमी नहीं है सर देश में, इस देश में क्षमता की कमी तो है ही नहीं सर। कहीं भी जुगाड़ बना लेंगे, कहीं भी। मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया इनसे, क्षमता की कमी है ही नहीं। ऐसे सब दिमाग लगा देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे अरे भाई ये कैसे सोचे। लेकिन उस दिमाग को अगर पॉजिटिवली चैनलाइज कर दिया जाए, और वो सिर्फ शिक्षा कर सकती है, शिक्षा के अलावा कोई नहीं कर सकता सर। दिमाग, मैंने कहा ना, मन, साइकोलॉजी तो अभी पैदा हुई सर, 400 साल पुराना सब्जेक्ट है। अध्यात्म, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, बड़ी अजीब सी बात रही। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक अमेरिकी ने बनाया, कर्नल ऑलकॉट, और एक रशियन ने बनाया, मैडम ब्लाटावास्की। और इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारत के प्राचीन धर्मों का पुनरुत्थान। विदेशियों को क्या लेना देना सर हमारे धर्म से। आपको यह बात पढ़कर कभी आपके मन नहीं, कुछ चीजें जब आप पढ़ते हैं ना तो मन को सर खटकना चाहिए कि ये अमेरिकी, रूसी,
इनको क्या लेना देना भारत के प्राचीन धर्मों के उत्थान से? और इन दोनों ने, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक आयरिश महिला को भारत भेजा, एनी बेसेंट को। सर तीनों नाम देखिए सर, एक अमेरिका का ओलकॉट, एक रूस की ब्लाटावास्की, और एक आयरलैंड की महिला। इसको भारत भेजा गया इस सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में कि जाओ और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य को पूरा करो। उद्देश्य क्या है? भारत के प्राचीनतम धर्म को पुनरुत्थान। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात थी सर कि भारत के धर्मों में इन गैर भारतीयों की क्या रुचि है? क्योंकि भारत को जगत गुरु की उपाधि दी गई। भारत की जो पहचान है वो किससे है? जनक से। राजा जनक, एक सन्यासी इनके पास पहुंचा, राजा जनक के पास। उसने राजा जनक से कहा कि हम संत होकर ध्यान में नहीं रह पाते, और तुम राजा होकर भोग विलास में रहकर तुम ड्रामेबाज हो, तुम धोखेबाज हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ध्यान, तुम कैसे जागृत हो? राजा जनक ने कहा कि बंदी बना लो इसको, इस संत को बंदी बना लो। बंदी? मैंने तो सुना था कि आप संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप मुझे बंदी बना रहे हैं? हाँ बोले बिल्कुल, बंदी बना लो। महात्मा जी को बंदी बना लिया गया। बोले शाम को लाओ उसको दरबार में। शाम को महात्मा जी को दरबार में लाया गया, राज नर्तकी को बुलाया गया और नृत्य की शुरुआत की गई। नाच गाना शुरू करो, और महात्मा जी के सर पे घड़ा रखो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ, और नाच शुरू हुआ। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, और लोग वाह 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 वाह, और क्या बात है क्या बात है। जनक ने महात्मा जी से कहा कि सुनो महात्मा जी, इस नर्तकी के साथ चक्कर लगाने हैं, और कंडीशन यह है कि अगर एक बूंद भी तेल घड़े से गिरा तो ये 2 सिपाही तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से तुरंत अलग कर दी जाएगी। अरे बोले महाराज हमको सवाल का जवाब नहीं चाहिए। बोले ना 7 चक्कर 7। वो नर्तकी नाचे जा रही थी, महात्मा जी चक्कर लगाए जा रहे थे, 1 चक्कर 2 चक्कर 7 चक्कर लगाए, और एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। 7वां चक्कर पूरा हुआ, महाराज जी ने तुरंत घड़ा रखा। बोले सरकार में जाऊं? बोले जवाब मिला? गौर करिएगा, हम सबकी यही मुसीबत है। बोले जवाब मिला? अरे बोले जवाब खाक में मिला, तुमने जिंदगी मेरी दांव पे लगा दी। नहीं नहीं, बोले जवाब मिला कि नहीं? बोले जवाब नहीं मिला, मैं जा रहा हूं। बोले महात्मा जी तुमने मुसीबत में ध्यान लगाया, हम सब ध्यान लगाते हैं। बहुत लोग आज प्राणायाम पूछ फोन करते हैं, अब भस्त्रिका में सांस खींच के नीचे से ही निकाल दे। अबे नीचे से कहां से निकालोगे? वो देखो प्रफुल्लित पीटर, एक फेफड़ा है, प्राणायाम करती है, एक फेफड़ा, एक लंग से एक। यहां तो अफवाह उड़ती है प्राणायाम हिंदुओं की तकनीक है और हिंदू प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अरे यार, और हमारे जो न्यू एजुकेटेड लॉबी है, अर्बन एलाइट, व्हाट हैपेंस विद डूइंग प्राणायाम, प्राणायाम विल क्योर एवरीथिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ दीस मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, इनसे तो कोई बात ही ना करे। अनपढ़ जो होते हैं, अनपढ़ वो बहुत अच्छे होते हैं, जो पढ़ के जाहिल होते हैं ना, पढ़े लिखे, उनसे बात ही करना मुश्किल है। अब फोन कर रहे हैं प्राणायाम, मतलब सांस पेट तक आए, हाँ सांस पेट तक पैनक्रियाज को टच होनी चाहिए। कैसे पता चले पैनक्रियाज? अभ्यास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। एक दिन में प्राणायाम नहीं होता, हाँ, लेकिन शुरू करोगे तो 10 दिन में हो जाएगा, और फायदा पहले दिन से करेगा। और प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान है। योग मतलब 2, एक सांस, एक आपकी चेतना। जब दोनों मिलेंगी एक दिन में परिणाम मिलेगा। सर एक दिन में, मेरे एक दोस्त है, उनके भाई एडमिट है, 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो गया। मैं गया उनसे मिलने, कहीं ना हुआ था हॉस्पिटल मत जाओ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। हॉस्पिटल गया, पीपीई किट पहन के। हमने कहा एक बात बताएं दोस्त, बचा देंगे तुमको, बस जैसे कह रहे हैं वैसा कर लो। चेतना हड़बड़ी में मत करो ना। योग किसका? सांस का और चेतना का। और ये जो चेतना है ना सर, ये ओमनीसिएंट है सर, ओमनीपोटेंट है सर, ओमनी प्रेजेंट है। एक बार आपने इसका स्वाद ले लिया, अरे सर पहले दिन फायदा करेगी सर, शांति से, चैतन्य से,
ध्यान से। तो राजा जनक ने उस सन्यासी से कहा कि महाराज आपने डर में ध्यान को साधा, डर में मौत का खतरा था, लेकिन मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूं, इसलिए मैं राजा होकर भी बंधनों से मुक्त हूं और तुम सन्यासी होकर भी उलझे हुए हो। मुक्ति किससे? इंद्रियों से। मोक्ष किससे? इंद्रियों से। निर्वाण किससे? इंद्रियों से। मिराज किससे? इंद्रियों से। कैवल्य किससे? इंद्रियों से। लेकिन यह पुरोहित समझाता है, पुरोहित भी जरूरी है सर। पुरोहित बच्चों के लिए होते हैं सर, पुरोहित बड़ों के लिए नहीं होते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं बच्चों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब मैं बड़ों को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि तुम अभी भी नहीं समझे। इसलिए जब भी कोई धर्म सिर्फ पुरोहितों के अधीन हो जाता है तो उस धर्म के मानने वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिलिस्तीन को देखो, अब हमास कह रहा है युद्ध विराम, युद्ध विराम, वो भी इजराइल। सर इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, कहानी सुनाऊंगा आपको, इतना बड़ा अरब वर्ल्ड है, इतना, और उसमें ये है इजराइल, ये इजराइल सर, ये इजराइल है सर। इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, उसमें ये इजराइल है सर। और पूरी अरब वर्ल्ड ने मान्यता दे रखी इजराइल को। एर्डोगन बगल में तो बैठे हैं, बोले कुछ, वीजा ऑन अराइवल है सर इजरायलियों को टर्की में। सर ड्रामा कोई भी कर ले सर, हकीकत भारत इजराइल के साथ क्यों खड़ा है? टर्की खड़ा है, भारत को छोड़ो, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पूरा अरब वर्ल्ड इजरायलियों के साथ खड़ा हुआ है। और तुमने 10 रॉकेट मार दिया और तेल अवीव पे मार दिया। तुम तो जनसंख्या बढ़ाते रहे, वो नॉलेज बढ़ाते रहे, वो ताकत बढ़ाते रहे। तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गलत था। बुरा मानने की बात नहीं है, यह आत्म विश्लेषण की बात है। जैसे हिंदुस्तानी कहते हैं महमूद गजनी ने हमें लूटा, क्यों? तुम कमजोर थे इसलिए लूटा। नहीं नहीं भैया, वो मुसलमान था भैया, वो हम लोग हिंदू हैं। नालायक, किसी भी कहानी को गलत तरीके से पोर्ट्रे मत करो। कहानी को किसी भी तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता है। तैमूर लेम भैया मुसलमान था भैया, तो तुम इतने निकम्मे हो कि हर बार कमजोर हो जाते थे, हर बार पीटे जाते थे। तो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि महाराज एक बात और स्पष्ट कर दें, ये दुनिया में हम उलझे क्यों हैं? राजा जनक, राजा और जनक, जैसे हमारे बड़े सारे भाई कहते हैं, हमारे बड़े सारे पेरेंट्स हैं, वो हमको फोन करते हैं। मैं तो वो हमारे तहसीलदार साहब हैं इंदौर के, राधिका के पिताजी, मैं उनको शत शत नमन करता हूं, अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में भेज रहे हैं। मैंने उनको फोन करके कहा कि महाराज प्रणाम है आपको कि आप अपनी बेटी को 8 महीने के लिए सदगुरु के आश्रम में। राधिका चौधरी, हमारे माँ बाप, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से कहता हूं कि सर बच्चे को बोलिए ध्यान योग कर। अरे हम आईएएस बनाने के लिए कह रहे हैं, आप उसको भगोड़ा सन्यासी बना दें, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। कौन बोला? ये जनक, ये राजा है, राम राजा है, कृष्ण राजा है, ये राम कृष्ण, ये सब जागृत नहीं है। तो सन्यासी ने कहा महाराज एक बात और बता दिए। हाँ बोले पूछो। बोले ये हम बंधन में, ये दुनिया हमको क्यों पकड़ती है? बोले फिर? तो राजा जनक गए, एक खंबे को पकड़ लिया उन्होंने और खंबे से कहा छोड़ो मुझे, बदतमीज छोड़ो। सन्यासी ने कहा यार सुबह से ड्रामा कर रहे हो यार, एक ड्रामा किए शाम को, एक ड्रामा फिर कर रहे हो, तुम खंबे को पकड़े हो। बोले यस, तुमने दुनिया को पकड़ रखा है, ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये बड़ी वाली बुआ, ये छोटी वाली बुआ, 1-2 जहर काफी नहीं है। और फिर 2-2 घर, शादी के बाद, शादी से पहले आदमी का एक घर रहता है, अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी मौसी, वो कम जीवन में कष्ट देने के लिए शादी के बाद 2 घराने एक हो जाते हैं, एक पति की बुआ, एक पत्नी की, एक पति की मौसी, एक पत्नी की। क्या भगवान ने, अब निपटो, एक से निपटना मुश्किल है, 2। भारत, राजा जनक, राम कृष्ण बुद्ध महावीर से लेकर आज पंडित सदगुरु तक ये धारा बनी हुई। पश्चिम की भी अपनी एक धारा है सर, पश्चिम की भी एक धारा है। आइंस्टीन, फ्रॉयड, कांट,
हाउ अबाउट स्पेंसर, रेने डेकार्ट्स, लाइबनीज? हमारी उपलब्धि कहां है? स्पिरिचुअलिज्म में। उनकी उपलब्धि कहां है? मैटेरियलिज्म में। बुद्धिज्म, एक ही दर्शन है बुद्ध का। बुद्ध तो साइंटिफिक पैगंबर है ना सर, साइंटिफिक, 4 आर्य सत्य। मतलब मेरे जीवन में बदलाव की जो सबसे पहली कड़ी है, एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद पहुंच गया, एकदम सही समय पर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंच गया, एकदम सही समय पर मैंने दर्शन विषय रखा। हालांकि लोगों ने मुझे बड़ा डराया कि दर्शन तुम पास ही नहीं होगे। हमने कहा चलो छोड़, नहीं पास होंगे दोबारा दूसरा चेंज कर लेंगे। भारत में हर व्यक्ति को दर्शन पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए सर। बुद्ध को पढ़ना चाहिए, महावीर को पढ़ना चाहिए, कम से कम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो किताब है द इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए सर, द इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम पढ़ना चाहिए सर। सोचने की क्षमता का विकास होगा सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की पढ़नी चाहिए सर, पूरा विश्व इतिहास समझ में आएगा आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए। अंबेडकर की एक किताब है बड़ी फेमस सर, बुद्ध एंड हिज गॉस्पेल, वो तो हिंदुस्तान में कंपलसरी होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की किताब है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, पढ़नी चाहिए। खुशवंत सिंह की किताब है द ट्रेन टू पाकिस्तान, पढ़नी चाहिए। कमलेश्वर की किताब है कितने पाकिस्तान, पढ़नी चाहिए। मैं किसी दिन कैमरा लगाऊंगा अपनी लाइब्रेरी की तरफ सर। शुरुआती दौर के जीवन में तो मैंने नहीं पढ़ा सर, लेकिन जब पढ़ने लगा तो फिर और बाप रे बाप, जब चीजें समझ में आने लगी, शिक्षक सही मिल गए, दिशा सही मिल गई। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, D इज इक्वल टू टी। बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा, दिशा सर, मारने से कुछ सर। प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ और अगर मां बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है सर। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो मां बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए सर। प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाव, आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं। वो बच्चा अब दो दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर? आप सोचिए, आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे। बुद्ध तो दुनिया के साइंटिफिक पैगंबर है। हर आदमी को बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए और बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, हर आदमी को। सारे पैगंबर एक हैं सर, सारे। रोशनी वही है सर, दिया कोई भी हो, रोशनी वही है। मैं हिंदुओं की बुराई करता हूं, हिंदुइज्म की कभी नहीं करता सर। मैं मुसलमानों पे कमेंट करूंगा, मेरे बड़े सारे मुसलमान कभी कभी मित्र बड़े गुस्से आते हैं, तुम ऐसा बोल दिया। मैं इस्लाम को कभी कुछ नहीं कहता। मेरे सरदार मित्र कभी कभी नाराज हो जाते हैं, मैं भिंडो वाले पे कमेंट करता हूं, नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कहा गुरु तेग बहादुर मानवता के लिए जान दे दी, हम सर झुकाएंगे उनके लिए, क्योंकि हमारे लिए दी। भिंडर वाले जी का मसला दूसरा है, समझो उसे। ईसाइयों से मैं कभी उलझता ही नहीं, क्योंकि आज मैं जहां खड़ा हूं उसमें ईसाई धर्म की बड़ी भूमिका है। फातिमा इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा और वो हमारी जो ईसाई सिस्टरें थीं जिन्होंने हमें पढ़ाया, कुछ भी सोचकर सर, आज हम उनकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं भी खड़े होने के लायक हैं। हमारी एक मिस है, अभी मुंबई में रहती हैं, मिस क्रिश्चियन पिंटो। हम छोटे थे सर, हमें बहुत मारती थी कि इंग्लिश बोलना है। गोंडा जैसे शहर में सर, क्लास 4th में हमारी टीचर थी, कंपलसरी इंग्लिश बोलना है। और पटक पटक के मारना सर लोगों को। और पहले के टीचर ऐसा मारते थे कोई टूटे ना, यहां मारते थे सर, यहां यहां यहां, ये एक्यूप्रेशर का एरिया है सर, यहां मारते थे कि यहां मारेंगे तो एक्यूप्रेशर होगा तो दिमाग खुलेगा। आजकल के टीचर कान पे मार दिया, कान का पर्दा फट गया, आंख पे मार दिया, रोशनी चली गई। ऐसे थोड़ी मारा जाता है सर, यहां एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, एक्यूप्रेशर, ये एक्यूप्रेशर, बोला ऐसा हाथ करो, मारो दिमाग से, तुरंत दिमाग सीधा हो गया सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, मारना भी जरूरी है सर। ये बुद्धिज्म की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, विपासना। ब्राह्मणिज्म की सबसे बड़ी देन है दुनिया को, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। जैनिज्म की सबसे बड़ी देन है इनोसेंसी। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए भारत आती है।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, और हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज के बारे में कुछ जानते ही नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ऐसे ऐसे लोग